नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। औरैया से खबर, जहां पर 3 बच्चों को डुबोकर मारने की आरोपी मां को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल कल महिला ने अपने 4 बच्चों को डुबोकर मारने की कोशिश की थी, जिनमें 3 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि एक बच्चा बच गया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि महिला के पति की मौत हो चुकी है। वो देवर के साथ रहती है। घरेलू कलह से परेशान होकर महिला ने ये कदम उठाया। को अरेस्ट करके इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि प्रियंका के पति अवनीश कुमार की मृत्यु होने के बाद 4 बच्चों का खर्चा डैनी ने उठाने से, आशीष ने उठाने से मना कर दिया। तो उसको देखते हुए ये इनको बीच रास्ते में से हटाने के लिए ये पूरी घटना इस माँ के द्वारा अपने जिसके साथ ये रह रही थी, आशीष के साथ, उसके साथ कारित की गई है। पूरी घटना 24 घंटे के अंदर वर्कआउट की गई है। इसके लिए संयुक्त टीम को 15,000 का पुरस्कार घोषित किया जा रहा है। शाहजहांपुर में टक्कर के बाद आम से भरी एक पिकअप पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना खुटार थाना के लोहगांगपुर जंगल की है। हादसे के बाद आम सड़क पर ही बिखरे नजर आए। उधर फतेहपुर में अलग अलग जगह पर आकाशीय बिजली गिरने से एक मासूम समेत 4 लोगों की मौत हुई है। 2 मवेशी और 5 बकरियों की भी मौत हुई। वहीं एक लड़का झुलस गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। किशनपुर में एक महिला और 5 बकरियों की मौत हो गई, तो देवलान में 2 लोगों की मौत हुई है आकाशीय बिजली की चपेट में आने से। यहां एक लड़का झुलस गया। नौबस्ता में मासूम की मौत हो गई। खबर मुरादाबाद से, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल पिछले दिनों दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार की युवती के अपहरण की कोशिश की थी। विरोध करने पर युवती के परिजनों को गोली मार दी थी। इस मामले की जांच के दौरान आरोपियों पर जमीन कब्जाने का खुलासा हुआ। जांच के बाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने आज आरोपियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। इस मामले में मूढ़ा पांडे थाने के मौजूद प्रभारी और तत्कालीन थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। मौजूदा प्रभारी को भी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। मुख्य आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम है। इधर मथुरा में प्रेम सिंह की हत्या का पुलिस ने किया है खुलासा। अवैध संबंधों की वजह से प्रेम सिंह की हत्या की गई। पत्नी के प्रेमी ने ही गोली मारी थी। हरियाणा के नवीन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नवीन और पिंटू ने प्रेम सिंह का पीछा किया। प्रेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। मुख्य आरोपी पिंटू की पुलिस तलाश कर रही है। छाता क्षेत्र में 25 तारीख को एक दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें प्रेम नाम के एक व्यक्ति जो वहाँ स्थानीय एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे, 2 से 10 की अपनी शिफ्ट करके वापस जा रहे थे। तभी 2 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने इन पे फायर किया और इनके सर पे गोली लगी थी। इलाज के लिए इनको स्थानीय मेडिकल कॉलेज जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित किया था। हरदोई में बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी है। आवास विकास कॉलोनी में जल भराव हो गया। नालों की सही से सफाई ना होने पर गंदा पानी घरों में घुस रहा है। घर में रखा सारा सामान जलमग्न हो चुका है। इधर आगरा में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अस्पतालों पर अब एक्शन होने वाला है। सीएमओ ने बिना रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए चल रहे 75 अस्पतालों की पहचान की है। इसी के साथ 90 से ज्यादा अस्पतालों के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं, उन्हें सील किया गया है। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले झोला छाप के इलाज से एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसे देखते हुए अब ये कार्रवाई की जा रही है। विगत हम लोग को जो निर्देश प्राप्त हैं कि जो भी जनपद के अंदर चिकित्सीय कार्य करते हैं उन्हें कार्यालय में पंजीकरण कराना होता है। हमारी यूपी हेल्थ एक वेबसाइट है, जिसमें 1 अप्रैल से सभी लोगों को अपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है, जो 50 बेड से कम है, और उनका हम लोग रिन्यूअल करते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग चिकित्सीय कार्य कर रहे हैं वो अवैधानिक हो जाते हैं, जो इंडियन मेडिकल एक्ट 15(3) के अंतर्गत उनको कार्य नहीं है।
और अगली खबर देवरिया से, जहां पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के बीच बवाल हो गया। दोनों पक्ष में पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट होने लगी। मारपीट के दौरान मौजूदा प्रधान के सिर में गंभीर चोट आई है। पूर्व प्रधान के बेटे पर छत से फायरिंग करने का भी आरोप है। फायरिंग में प्रधान के बड़े भाई को गोली लगी है और महिलाओं को भी चोट पहुंची है। सभी को अस्पताल ले जाना पड़ा। मामला गौतमा गांव का है। देवरिया के थाना श्रीरामपुर क्षेत्र अंतर्गत गौतमा गांव के दो पक्षों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर आपस में मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायर भी किया गया, जिसमें एक लोग के बाह में चोट आई है। स्थानीय पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एयरपोर्ट हादसे के बाद एक्शन में आई है सरकार। सभी हवाई अड्डों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री की बैठक में यह फैसला लिया गया। अगले 5 दिन में हवाई अड्डों के निरीक्षण के ये निर्देश हैं। देश के सभी एयरपोर्ट की समीक्षा की जाएगी और उसकी रिपोर्ट तलब की गई है। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट की इन तस्वीरों ने सबको हैरान किया था। एयरपोर्ट के ड्रॉप एंड गो जोन के ऊपर लगा शेड एक कार के ऊपर गिर गया था। लेकिन अब जो घटना सामने आई है उसने एयरपोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक बड़ा हादसा हो गया। टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। हादसे में अब तक एक शख्स की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बीच टर्मिनल 1 पर गाड़ियों की लाइन लगी थी, तभी पार्किंग की छत गिर गई और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। दिल्ली स्थित IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर आज सुबह में एक बड़ा हादसा हुआ और हादसे की वजह से एक शख्स की मौत हो गई और 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस वक्त में मैं घटनास्थल पर हूं और घटनास्थल पर दिखा सकता हूं कि ये डिपार्चर है। डिपार्चर वाला जो टर्मिनल है वो है और ठीक ऊपर में आप देख सकते हैं जो एक बड़ा सा हिस्सा टूट करके नीचे गिरा है। हालांकि ये जो हिस्सा है ये काफी पुराना हिस्सा था और यहाँ पर जिस तरह से पानी आज काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, बरसात की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि वो हिस्सा टूट करके नीचे गिरा है। एयरपोर्ट पर हादसा हुआ तो नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक्शन में आने में देर नहीं की। आनन फानन में मंत्री ग्राउंड जीरो का निरीक्षण करने पहुंचे। हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया, साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दिए। इवन कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे। अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए जब तक ये बंद है अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे। राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ हैं, जहाँ मैंने बोला है कि बाकी जगहों पे भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मानसून का भी टाइम है, तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे। गुरुवार को जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट में तेज बारिश के चलते एयरपोर्ट के ड्रॉप एंड गो जोन के ऊपर लगा शेड गिर गया, जिसमें नीचे खड़ी सरकारी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि कार में उस वक्त कोई नहीं था, जिससे जनहानि का नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के बाद एयरपोर्ट में हुए करोड़ों रुपए के निर्माण को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल टर्मिनल 1 से जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। दिल्ली से लेकर जबलपुर तक एयरपोर्ट पर हुए हादसों ने कई सवाल खड़े किए हैं। एयरपोर्ट में निर्माण में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कहीं छत गिर रही है तो कहीं छज्जा। लोगों की जान तक जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर एक बार फिर लिफ्ट फंसने की घटना सामने आई। लिफ्ट अचानक ही कई फ्लोर नीचे चली गई और फंस गई, जिसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। दिल्ली NCR में लिफ्ट में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर लिफ्ट में पूरा परिवार फंस गया। देखिए कैसे लिफ्ट पत्ते की तरह कांप गई। लिफ्ट कई मंजिल तक नीचे आ गई। ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं। मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की एक सोसाइटी का है।
देखिए 10वीं मंजिल से ये परिवार लिफ्ट के अंदर आया। लिफ्ट में छोटे छोटे बच्चे भी थे। 10वीं मंजिल से 7वीं मंजिल तक लिफ्ट सही सलामत आई, लेकिन फिर जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। देखिए पूरी लिफ्ट बुरी तरह कांप गई। लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगी और तीसरी मंजिल पर आकर फंस गई। देखिए जब लिफ्ट नीचे की ओर गिरी तो लिफ्ट के अंदर के लोग किस तरह हिल गए। बच्चे डर से रोने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। लिफ्ट तीसरी और दूसरी मंजिल के बीच आकर फंस चुकी थी। लिफ्ट का गेट नहीं खुल रहा था। लिफ्ट के अंदर ये परिवार फंस गया था। फोन करके इन्होंने मदद मांगी। करीब 10 मिनट तक ये लोग अंदर फंसे रहे। फिर गार्ड ने बाहर से लिफ्ट का दरवाजा खोला। लिफ्ट 2 मंजिलों के बीच में फंसी थी, लिहाजा सभी को करीब 5 फीट नीचे की ओर कूदकर बाहर निकलना पड़ा। देखिए इन्हें बाहर निकलने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। लिफ्ट के नीचे गिरने और उन्हें बाहर निकालने की हर तस्वीर लिफ्ट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अगर लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकती नहीं और सीधे नीचे गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लिफ्ट में मौजूद लोगों को ज्यादा चोट आ सकती थी, जान भी जा सकती थी। सुनिए लिफ्ट में फंसी महिला ने क्या बताया। जा रहे थे अपनी मेरी मदर इन लॉ को छोड़ने, यही रहती है पास में सन सिटी में। हाँ। तो हम 10th फ्लोर पे चले हैं। 7वें से लिफ्ट गिरना शुरू हुई है और दूसरे पे अटक गई थी। अच्छा। और ऊपर से सब क्या बोल्डर जो होते हैं ना, गिरा है, वो गिर रहे थे हमारे ऊपर। तो आपको काफी चोट आई है? हाँ जी। ये आप चोट दिखा दीजिए, एक सेकेंड। चोट लगी है मुझे यहाँ। ये देखिए ये पूरा चोट लगी हुई है। इनके गर्दन पे चोट लगी है, इनके पैर सर पे लगी हुई है, इनके मेरी कमर में लगी है, झटका आया है मुझे। और पैर आपको सूजा हुआ है। आपकी बहन का कटा हुआ है हाथ। मेरी बहन का यहाँ हाथ कट गया है। मदर-इन-लॉ को लगा हुआ है। घुटने में स्वेलिंग आ गई है, झटका लगा क्योंकि वो एकदम से बैठ गई ना नीचे। अच्छा। और बच्चे तो पैनिक कर गए। सोसाइटी के गार्ड ने बताया कि लिफ्ट में फंसे लोगों को कैसे बाहर निकाला गया। ये मतलब ऊपर से 7 से आई थी। अच्छा, फिर 7 से ये डायरेक्ट एकदम 2 पर आ गई, गिरी है। इसमें कितने लोग थे? इसमें 5-6 लोग थे। उनको चोट लगी? नहीं, मैंने निकाला था ऊपर जाकर। अच्छा, चोट आपने देखा नहीं? चोट भी लगी हुई है सबके हाथ बताया तो नहीं, मेरे को बताया नहीं तो मेरे को पता। पर ये गिरी है? हाँ गिरी है। एक के बाद एक लिफ्ट फंसने और लिफ्ट गिरने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इन हादसों पर रोक नहीं लग पा रही। लिफ्ट की वक्त पर मेंटेनेंस नहीं होने से ऐसे हादसे हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसे हादसों पर रोक कैसे लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। मिशन गगनयान के तहत भारत पहली बार अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने जा रहा है और इनकी री एंट्री के लिए जिन पैराशूट का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें फिरोजाबाद में तैयार किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें भी। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो मिशन गगनयान की तैयारियों में जुटा हुआ है। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। उन्हें 400 किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में ले जाया जाएगा, फिर वापस धरती पर लाया जाएगा। मिशन के लिए फिरोजाबाद के हजरतपुर में खास पैराशूट तैयार किए जा रहे हैं। ये पैराशूट आयुध उपस्कर निर्माणी तैयार कर रहा है। इन पैराशूट के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। ये पैराशूट एकदम सुरक्षित माने जाते हैं। इनसे पृथ्वी पर लैंडिंग करने में न केवल मदद मिलेगी बल्कि कोई जनहानि भी नहीं होगी। वहीं फिरोजाबाद में इन पैराशूट को तैयार कर जल्द ही इसरो को सौंप दिया जाएगा। नायलॉन टेक्नोलॉजी से इन पैराशूट को तैयार किया जा रहा है। अभी तक भारत में इस तरह के पैराशूट का किसी भी मिशन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। गगनयान के जरिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे और उनकी री एंट्री के लिए इन पैराशूट को तैयार किया जा रहा है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग फिरोजाबाद में बनने वाले इन पैराशूट के जरिए ही की जाएगी। इस गवर्नमेंट का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट गगनयान के पैराशूट्स हम बना रहे हैं। गगनयान मिशन में हम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाएंगे। प्रथम बार भारतीय एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे। उनकी री एंट्री जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में होगी वो आयुध निर्माणी हजरतपुर के पैराशूट्स के थ्रू होगी। ये पैराशूट सभी पैराशूट्स की श्रेणी में सबसे उच्च स्तर की पैराशूट होती है। अभी तक तैयार होने वाले सभी पैराशूट्स में ये सबसे हाई क्वालिटी के पैराशूट्स तैयार किए जा रहे हैं।
पैराशूट के बनने के बाद इनकी क्वालिटी को 3 एजेंसियां चेक करेगी। यहाँ 14 पैराशूट सेट बनाए जा रहे हैं। हर सेट में 8 पैराशूट होते हैं और ये सभी फिरोजाबाद में ही बनाए जा रहे हैं। ये सभी पैराशूट अगले 3 महीने में बनाकर इसरो को दे दिए जाएंगे। इन पैराशूट्स को स्पेस री एंट्री पैराशूट के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष से जो कैप्सूल नीचे आता है वो हाई स्पीड से आता है, जिसके घर्षण के कारण उसमें हीट जनरेट होती है। इसके लिए इन पैराशूट्स में हीट रेजिस्टेंट नायलॉन 66 फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इन पैराशूट्स में स्पेशल टेप्स भी प्रयोग किए गए हैं, जिनके कारण अंतरिक्ष यात्रियों को पूरी तरह सुरक्षित धरती पर उतारना संभव हो पाएगा। इस पैराशूट में क्योंकि कैप्सूल जो स्पेस से नीचे आएगा वो बहुत हाई स्पीड से आता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में घर्षण से इसमें बहुत हीट जनरेट होती है, तो हीट रेजिस्टेंस नायलॉन 66 फैब्रिक इसमें यूज हुआ है। उसके साथ ही इसमें स्पेशल टेप्स यूज हुए हैं, जिसके कारण हम जो है इस पैराशूट के थ्रू सुरक्षित अपने हिंदुस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर उतार पाने में सक्षम हो पाएंगे। अभी तक ये टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास थी, लेकिन अब भारत भी उनकी बराबरी कर सकेगा और जल्द ही इन पैराशूट्स को इसरो को सौंप दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देवेंद्र सिंह चौहान। और जल्द ही वाराणसी में शुरू होने जा रहा है देश का पहला अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और आपको बता दें कि इस रोपवे के तैयार हो जाने के बाद काशी में गोदौलिया से कैंट रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 16 मिनट। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक काशी रोपवे का सपना साकार होने जा रहा है, जिसके तहत वाराणसी में अब रोपवे से ट्रॉली चलेंगी। वाराणसी में देश का पहला अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट बन रहा है। पहले चरण का 70% काम लगभग पूरा भी हो गया है। जुलाई में कैंट से रथ यात्रा तक ट्रायल रन किया जाएगा। रोपवे की कुल लंबाई 3.75 किलोमीटर होगी। इसमें 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। चढ़ने उतरने के लिए 4 स्टेशन भी होंगे। इन 4 स्टेशनों में पहला कैंट रेलवे स्टेशन होगा, जहां से रोपवे शुरू हो रहा है। दूसरा विद्यापीठ, तीसरा रथ यात्रा, चौथा और अंतिम स्टेशन गोदौलिया होगा। पहले चरण में कैंट से रथ यात्रा के बीच कुल 18 टावर लगाए जाने हैं। इनमें से 12 टावर खड़े हो चुके हैं। दूसरे चरण में रथ यात्रा से गोदौलिया के बीच काम शुरू होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 28 टावर खड़े होंगे और 4 स्टेशन बनेंगे। रोपवे स्टेशनों पर मेट्रो की तर्ज पर टिकट और डिजिटल पास की सुविधा होगी। अलग अलग फेज में कैसे इसका संचालन होगा, कितनी देर में सफर पूरा होगा, इन सारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारी जुट गए हैं। फिलहाल मशीनों का इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है, जिसे स्विट्जरलैंड के इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं। रोपवे के अधिकारियों के अनुसार गोंडोला की पहली खेप वाराणसी आ चुकी है और जल्द ही इसका ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। रोपवे में हमारा जो पहला चरण है कैंटोनमेंट से रथ यात्रा तक का, वो पहले चरण के सभी जो काम हैं वो किए जा रहे हैं वर्तमान में। उसके सभी पिलर्स की तैयारी हो चुकी है, सभी पिलर्स को लगाया जा रहा है। पिलर नंबर 12 ऑलरेडी लगाया जा चुका है, अभी 13 पे काम चल रहा है। उसका काम ऑलमोस्ट पूरा है। अब कुछ ही समय में उसकी टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग स्टार्ट की जाएगी। पूरा वायरिंग ऊपर करके रोप जो लगना है, और मुझे लगता है अब जल्दी ही रोपवे को जो है वो आसमान में देखेंगे। रोपवे के सर्विस शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक यात्रा कर सकेंगे। हर 1.5 से 2 मिनट के अंतराल में यात्रियों को गोंडोला उपलब्ध होगा। एक दिशा में 3000 लोग यात्रा कर सकेंगे। गोदौलिया से कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने में मात्र 16 मिनट लगेगा। एक ट्रॉली में लगभग 10 यात्री सवार होंगे। माना जा रहा है कि अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट से शहर में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पॉल्यूशन भी कम होगा। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। और अब खबरें उत्तराखंड से। देवभूमि उत्तराखंड में
सिर्फ कत्ल ही नहीं हो रहे बल्कि गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात भी बढ़ रही है। ताजा मामला हरिद्वार का, जहां एक नाबालिग को पहले बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया गया, गैंगरेप का शिकार बनाया गया और जब वो एक नेता से मदद मांगने पहुंची तो वहां भी उसके साथ रेप हुआ। फिलहाल वो आरोपी नेता फरार है और इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। धर्म नगरी में ये कैसा अधर्म। बर्थडे पार्टी के बहाने गैंगरेप, जिससे मांगी मदद वो भी निकला हैवान। धर्म नगरी हरिद्वार में एक बेटी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। पहले लड़की से गैंगरेप हुआ, फिर लड़की दरिंदों से बचकर भागी और मदद मांगने एक बीजेपी नेता के पास पहुंची। लेकिन किसे पता था जिससे वो मदद मांग रही है वो भी एक शैतान है। एक तरफ नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता का नाम सामने आने से पुलिस ने भी बेहद संवेदनशीलता के साथ 4 दिनों के भीतर मामले का खुलासा किया और 27 जून को लड़की के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या करने के आरोप में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि भाजपा नेता समेत कुल 3 आरोपी अभी तक फरार हैं। हरिद्वार में शांतर शाह गांव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बीजेपी नेता समेत 3 लोग अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी की इसमें बड़ी भूमिका बताई जा रही है। तो ये बात संज्ञान में आया कि नितिन जो इस मृतका की जो दोस्त है उसका भाई था, वो अपने 3 साथियों के साथ इस लड़की को पार्टी के बहाने उसके द्वारा बुलाया गया और इसको बियर पिलाई गई। जब इसको अत्यधिक नशा हो गया तो इन अभियुक्तों ने उस लड़की के साथ, इनमें से 2 अभियुक्तों के द्वारा रेप किया गया। पुलिस के मुताबिक 23 जून को मृतक लड़की की सहेली का भाई अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ उसे बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर ले गया था, जहां उन्होंने लड़की को बियर पिलाई और नशे में हो जाने के बाद 3 में से 2 युवकों ने उसके साथ रेप किया। तीनों युवक लड़की को रात में उसे छोड़कर चले गए, जिसके बाद लड़की अपने परिचित अमित सैनी के पास गई, जहां अमित सैनी ने भी नाबालिग के साथ रेप किया और बाद में दोनों के बीच झगड़ा हुआ।